सर, इस समय नए शिक्षा सत्र के लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्या प्रक्रिया है और आने वाले बच्चों को क्या सुविधाएं नवोदय में मिलती है? नमस्कार, मैं मनीष कुमार तिवारी, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर रीवा। जैसा आपने बताया कि नवोदय विद्यालय में नए सत्र के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया प्रतिवर्ष हम लोग नवोदय विद्यालय समिति की ओर से इसको हम लोग क्रियान्वयन करते हैं कि हमारे विद्यालय में कक्षा 6वीं की 80 सीटों के लिए एक प्रवेश परीक्षा, जिसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होता है, JNVST, उसके अनुसार जो बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और उसके बाद पूरे ज़िले के लगभग 16 केंद्र बनाते हैं हम लोग, क्योंकि 9 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में किसी में 2, इस तरह से 16 केंद्र बनाते हैं और उन केंद्रों पर एक साथ इस परीक्षा को संचालित करते हैं। और इसके उपरांत CBSE द्वारा परीक्षा संचालित की जाती है। फिर परीक्षा परिणाम आता है और हमारे पास 80 सीटें जो कक्षा 6वीं की होती हैं, उनमें जो सफल बच्चे हैं उनको प्रवेश दिलाया जाता है। सर, यहाँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा का स्तर क्या रहता है? जी, नवोदय विद्यालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्तशासी संस्था है। जैसे केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों में केवल यही अंतर है कि केंद्रीय विद्यालय एक डे स्कूल्स होते हैं और नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं। तो नवोदय विद्यालय में भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE का पाठ्यक्रम ही लागू होता है। साथ में जो NCERT की बुक्स के द्वारा पढ़ाई की जाती है और नेशनल लेवल पर जो समिति के द्वारा शिक्षक चयनित किए जाते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है और वो CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पढ़ाई संचालित करते हैं। और CBSE परीक्षा जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें हमारे बच्चे सम्मिलित होते हैं। प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट होता है वो 100% आता है और सब्जेक्ट एवरेज भी हमारा 70 और 80 के आसपास रहता है। सर, नए शिक्षा सत्र के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म जो है ऑनलाइन भराए जा रहे हैं, ये कब तक भरवाए जाएंगे? जी, अभी सत्र 2025-26 के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि फॉर्म तो अभी जारी हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2024 उस दिनांक तक। और ये डेट एक्सटेंड भी कई बार हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कई इलाकों में बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे यहाँ तो फिलहाल जैसे नहीं है, लेकिन कई इलाकों में काफ़ी बारिश हो रही है, तो समिति कई बार 7 दिन 10 दिन का टाइम और दे सकती है। लेकिन अभी मान के चलें कि 16 सितंबर 2024 परीक्षा के फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की निःशुल्क, जो फॉर्म पूर्णतः निःशुल्क है, उसमें केवल एक प्रपत्र आपको अपने प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर कराकर अपलोड करना होता है और सारी जानकारी ऑनलाइन भरनी होती है। तो इसको 16 सितंबर तक हम फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं सर, यहाँ पे किस मापदंड के अनुसार यहाँ पे जो है बच्चों का प्रवेश होता है? जी, तो ये जो प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, इससे पहले हम देख लें कि इस परीक्षा की जो डेट है वो क्या है। तो ये परीक्षा 18 जनवरी 2025 को होगी। तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चे कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। इसकी 2 खास बातें हैं। पहले ये था कि कक्षा 5वीं में अध्ययनरत बच्चा उस जिले का होगा तो उस जिले के नवोदय में सम्मिलित होगा। एक और दूसरी शर्त अभी 2 साल से आ रही है, जिसके अनुसार उस बच्चे के अभिभावक का और यानी बच्चे के परिवार का मूल निवासी भी उसी ज़िले का होना ज़रूरी है। पहले ये था कि दूसरे ज़िले के लोग भी फॉर्म भर लेते थे जो मूल निवासी कहीं और के होते थे, लेकिन अब 2 चीज़ें अनिवार्य हैं कि बच्चा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत भी उसी ज़िले में हो, साथ में उसका परिवार, उसके पेरेंट्स भी मूल निवासी उसी ज़िले के हों। तो चूँकि कक्षा 5वीं के बच्चे होते हैं जो परीक्षा में बैठते हैं, तो पाठ्यक्रम भी लगभग 5वीं के स्तर का ही होता है, जिसमें मैथमेटिक्स होती है, इंग्लिश होती है, आपकी साइंस होता है और साथ में रीजनिंग, लॉजिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तर्क शक्ति को देखने के लिए। तो इनके सारे आपके ऑप्शनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो बच्चा आसानी से तय समय में परीक्षा को 2 घंटे की परीक्षा को संपन्न कर सकता है। यहाँ पे आने वाले बच्चों को सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी? जी, तो जैसे हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये 1985 में राजीव गांधी की जो समय की शिक्षा नीति थी और PV नरसिम्हा राव तब उसमें शिक्षा मंत्री थे, तब नवोदय की जो संकल्पना की गई थी, वो राजीव गांधी ने ये सोचा था कि जिस तरह से बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो एक तरह के आवासीय विद्यालय होते हैं, उनमें जाकर अध्ययन करते हैं और गरीब बच्चों को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, खासकर ग्रामीण बच्चों को।
तो उन्होंने वही देख कर कि हम एक ऐसे आवासीय विद्यालय की कल्पना करेंगे जिसमें सारी सुविधाएं, सारा रूटीन, सारा पाठ्यक्रम वही होगा जो बड़े से बड़े स्कूलों में होता है। जैसे मैं खुद आपको बताऊं कि जब मैं देहरादून में एक बार हमारा टूर गया था, दिल्ली में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ के कुछ बड़े स्कूलों को हमने भ्रमण किया एक तरह से देखने के लिए, समझने के लिए। तो वही रूटीन, वही सेम सिस्टम आवासीय विद्यालय का नवोदय विद्यालय में फॉलो किया जाता है। और साथ में ये सारी व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होती है, यानी बच्चे के प्रवेश से लेकर के प्रवेश परीक्षा में भी शुल्क नहीं लेना है, और उसके प्रवेश के समय भी किसी तरह, यदि बच्चा चयनित होता है तो चयनित बच्चे का कहीं किसी तरह से कोई पैसा विद्यालय में नहीं लगता है। और बच्चे को संपूर्ण उसका गणवेश, यूनिफॉर्म, उसका टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरीज और फूडिंग, मैस, लॉजिंग, ये सारा, डाइनिंग का कोई पैसा नहीं है। हॉस्टल में उसके लिए बेडिंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो भी है आपका मैट है, गद्दा है, तकिया है, कंबल है, मच्छरदानी है, और यानी जितनी सुविधाएं होती हैं, और यहाँ तक कि डेली यूज़ आइटम हम बच्चों को मंथली साबुन, तेल, टूथपेस्ट से लेकर सारी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। कुल मिला के ये है कि बच्चा सिर्फ घर से चला है। जी, बच्चा यदि घर से आ रहा है तो फिर हम लोग अंतर भूल जाते हैं कि वो किस परिवार का है। और हमारे जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का, उसमें 75% बच्चे हमारे ग्रामीण होते हैं। तो ग्रामीण बच्चे में से कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बच्चे अपने परिवार की पहली पीढ़ी होती है जो पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उनके माता पिता ने या दूसरे परिवारजनों ने कोई एक रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन कई बार नहीं ली होती है। तो ऐसे बच्चे जब आते हैं तो उनको सुविधाएं मिलती हैं, तो वो बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से शासन की निःशुल्क योजना है। यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद जी, बच्चा कहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल। ऐसे चूँकि नवोदय का तो एक इतिहास रहा है, और अभी नवोदय के बच्चों को जो एक यहाँ पे एक उनका फाउंडेशन बनता है, जो एक बेसिक उनका एक आधार तैयार होता है, उससे बच्चा आगे एक भविष्य में आत्मनिर्भर होकर के कहीं भी एक पूरे करेज के साथ, साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ तैयारी करता है परीक्षाओं की। कुछ तैयारी तो हमारे विद्यालय में ही हम लोग 12th क्लास तक कराते हैं, जिसमें अभी हमारी कुछ क्लासेस चलती हैं। विद्यालय के शिक्षक तो संपूर्ण तरीके से पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक जैसे इनेबल क्लास चल रही है, ये ऑनलाइन क्लास इनेबल जो वाराणसी से चलती है, जो टाटा मोटर्स के द्वारा उसका सहयोग किया जाता है, और इनेबल क्लास ऑनलाइन बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी कराती है। इसी तरह जो कुछ और टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक अवंती फाउंडेशन है, उसमें भी भर्ती में उनको सहयोग मिलता है, और दक्षिणा फाउंडेशन एक बना हुआ है, उसमें उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। यानी हम लोग यहाँ से ही तैयार करके भेजते हैं, और उसके बाद बच्चे के अंदर इतना साहस, आत्मबल आता है कि वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता है। अभी एक बहुत बड़ा एक हम कहें कि एलुमिनी का एक ग्रुप है हमारे भूतपूर्व छात्रों का जो आईएएस हैं, और एक संपूर्ण देश में एक आईएएस का भी एक बड़ा ग्रुप है जो नवोदयंस है। और नवोदयंस की यदि उपलब्धि देखें तो आज नवोदयंस नासा में तक काम कर रहे हैं, अमेरिकन स्पेस एजेंसी में भी हैं नवोदयंस, चंद्रयान छोड़ने में भी 3-4 नवोदयंस थे। जब उनका नाम आया तो यहाँ इसरो में भी नवोदयंस थे, और बाकी बहुत सारे नवोदयंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं, और नीट जेईई में हमारे आईआईटीएंस बहुत सारे बच्चे हैं। यानी आपको सभी जगह हमारे नवोदयंस इस समय मिल जाएंगे, जो एक ग्रुप ही है, एक कम्युनिटी बन चुकी है। हर विभाग में आपको नवोदयंस इस समय सफलता के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे जो अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाह रहे हैं, उन अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, चूँकि मैं इसलिए नहीं कि मैं नवोदय विद्यालय में प्राचार्य हूँ, चूँकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो खुद अभिभावक हैं, और उन बच्चों के अभिभावक हैं जो सफल हैं, जिन्होंने उस समय थोड़ा सा साहस दिखाया और एक छोटे से बच्चे को, 11-12 साल के बच्चे को नवोदय में प्रवेश दिलाया। उसका परिणाम इतना अच्छा हुआ कि वो बच्चा जब सफल होकर निकला, क्योंकि मैं बेसिकली जबलपुर नरसिंहपुर के एरिया का हूँ, तो वहाँ इतने सारे ऐसे एलुमिनी हैं जो आईएएस की पोस्ट पे हैं, और डॉक्टर्स हैं बहुत सारे। तो जब वो बच्चे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आज मैं इस पोस्ट पर नहीं होता यदि मैं नवोदय में नहीं गया होता। मैं कटनी में जब मैं था तो उसमें एक डॉक्टर नीरेश जैन है, उनकी पुष्पांजलि हॉस्पिटल है। वो एक ऐसे परिवार के हैं जो उनके पिता नहीं रहे, उनकी माँ ने आटे चलाने की चक्की से उनका भरण पोषण किया, और आज स्थिति ये है कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल खोली हुई है। तो उनका भी ये कहना है, जैसे भरत यादव थे, कलेक्टर थे जबलपुर के, आज सचिवालय में है, तो कलेक्टर जबलपुर भरत यादव ये दतिया नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट है। उनका ये कहना है कि जब मैं नवोदय नहीं आता तो मैं एक आम परिवार का ही बच्चा था, जहाँ हम खेती किसानी या पशुपालन हमारे परिवार में था,
तो हम उसी को करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा साहस है, थोड़ा सा मेहनत है, और बच्चों से ज़्यादा अभिभावकों को साहस दिखाना है, क्योंकि छोटे बच्चों को आवासीय विद्यालय में रखना एक बड़ा कठिन काम होता है, हम भी मानते हैं, उसमें कई चिंताएं लगी रहती हैं। लेकिन यदि पेरेंट्स भरोसा रखें तो हम बिल्कुल संभालेंगे कि परीक्षा में तो बिठाना ज़रूरी है ही, आगे भी हम तैयारी करके उसको सिलेक्शन के लिए यदि लाते हैं तो एक अच्छा निर्णय होगा। यहाँ पे प्रवेश दिलाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो हमें परीक्षा का फॉर्म भरना होगा, और जो बच्चे 5वीं में हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा इस आपके माध्यम से कि ये एक ऐसा होना चाहिए, चूँकि अब हम उसको कंपलसरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरह की ऐसी योजना बनना चाहिए कि कक्षा 5वीं में अध्ययनरत जिले के समस्त बच्चों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का अनुभव तो हम दिला सकते हैं। भले ही वो सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन उसकी बात नहीं है, लेकिन अनुभव हर बच्चे को, क्योंकि इस एज में पहला कंपटीशन है। आप जब सभी जानते हैं कंपटीशन की दुनिया है, आगे कंपटीशन्स बहुत सारे फेस करने ही हमको। तो पहला कंपटीशन यदि बच्चा 10-11 साल की उम्र में देख लेता है 5वीं में अध्ययन रहते हुए, तो उसको एक पैटर्न पता चल जाता है, उसके एक कहें कि अचेतन मन में बात आ जाती है कि कंपटीशन्स ऐसे होते हैं, और उन कमियों को वो दूर करता है। क्योंकि नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल, इनकी प्रवेश परीक्षाओं का जो स्तर है वो लगभग वही है जो आगे हम देखेंगे तो बैंक के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में होता है, या और नौकरियों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी लॉजिक, रीजनिंग आती है, साइंस आता है, मैथमेटिक्स आती है, तो वो स्तर वही है। और बच्चा ये नहीं कि 5वीं पढ़ रहा है तो पास हो जाएगा, नहीं, उसके लिए गहन तैयारी, शॉर्टकट टाइम से उसको सवाल पूरे करने आने चाहिए, टेक्निक्स होती हैं उसकी, जो बच्चे अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम 5वीं के हर बच्चे को परीक्षा दिलाएं, पैसा खर्च नहीं होना है, निःशुल्क फॉर्म है। बच्चे जब इस एग्ज़ाम को देंगे तो आप मानेंगे कि सिलेक्शन होना ना होना दूसरी बात है, लेकिन वो अनुभव उनके जीवन में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और आगे आने वाली किसी भी कंपटीशन्स में वो साहस के साथ अपनी तैयारी कर सकेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे आने वाले बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं? बिल्कुल सही। आवासीय विद्यालय, चूँकि नवोदय विद्यालय हमारा आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा, हम कहें कि गंभीर मुद्दा हमेशा से रहा है। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो हमारा रूटीन है, उस रूटीन में हम लोग लगभग 8 से 10 बार बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं। प्रातःकालीन सभा जो हमारी होती है 5:30 बजे मॉर्निंग पीटी, तो पहली अटेंडेंस हमारी 5-5:30 बजे मॉर्निंग पीटी में ही सदन प्रभारी और हमारे खेल शिक्षकों द्वारा ली जाती है। और ऐसे करके अटेंडेंस हमारी, उसके बाद फिर नाश्ते के टाइम होती है, फिर असेंबली स्कूल में होती है। क्लास में तो हर पीरियड में अटेंडेंस, फिजिकल हेड काउंटिंग बच्चे की लगातार होती ही रहती है। डाइनिंग हॉल में भी 3 बार जब बच्चे जाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए, तब भी उनकी काउंटिंग लगातार होती है। इस हमारी जो 3:30 से 4:30 चलती है, फिजिकली बच्चे की हेड काउंटिंग यहाँ भी होती है। हमारा स्टाफ इसमें लगातार संलग्न रहता है। फिर अभी इवनिंग गेम्स का जो टाइम होता है 5 से 6, उसमें लगातार बच्चों की निगरानी की जाती है हेड काउंटिंग के द्वारा ही। फिर उसके बाद इवनिंग प्रेयर होगी हमारी 6:15 बजे। शाम की प्रार्थना सभा में बच्चे फिर लाइन से आएंगे, प्रार्थना गीत गाएंगे संगीत के साथ, म्यूज़िक की, तो उसमें भी काउंटिंग होगी। फिर लास्ट काउंटिंग हमारी जो होती है वो 9:30 पर सदन प्रभारी अपने अपने सदन में जाते हैं, 9:30 बजे अपनी काउंटिंग करते हैं, और उस काउंटिंग के बाद लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। अगले दिन की तैयारी के लिए बच्चे सो जाते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी में हमारे समस्त शिक्षक, यहाँ थोड़ी सी मैं कमी कहना चाहूँगा, ये संस्था चूँकि हमारी समिति में ये सिस्टम कमी समिति की मानूंगा मैं, कि हमारे यहाँ वार्डन पोस्ट सेंक्शन अभी तक नहीं है। लगभग 37 साल नवोदय को खुले हो गए हैं, लेकिन यहाँ वार्डन या हम कहें कि हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, छात्रावास अधीक्षक का पद नहीं है। इस कारण से हमारे शिक्षकों को ही, शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक दोनों ही रोल्स जो होते हैं, दोहरा जो जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। और हमारे शिक्षक छात्रावास में ही, छात्रावास जो अधीक्षक का क्वार्टर होता है उस आवास में निवास करते हैं। तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है उनको, क्योंकि उनको अधीक्षक का भी काम करना है और उनको शिक्षक का भी काम करना है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शिक्षक इस काम को बहुत सफलता से निभा रहे हैं। वार्डन का रोल है वो भी कर रहे हैं, शिक्षक का भी कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त विद्यालय के पास 6 सिक्योरिटी गार्ड भी हैं जो 2-2 करके 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। लगातार गेट पे हमारे गार्ड तैनात रहता है। उसके अलावा नाइट वॉचमैन 2 रहते हैं, दिन में भी वॉचमैन रहते हैं, यानी 6 लोग वॉचमैन की ड्यूटी में हैं, 6 लोग हाउस कीपिंग की ड्यूटी में हैं, जो 2-2 करके गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल,
हाउस कीपिंग में लगातार वो तैयार रहते हैं वो कि हाउस की साफ़ सफाई हुई कि नहीं, व्यवस्था, बीमार बच्चे हैं कि नहीं और उनको इलाज मिला कि नहीं मिला। इसी तरह 2 लोगों को केयर टेकर बनाया गया है। वो केयर टेकर भी बच्चों की देखभाल के लिए लगातार तैयार रहते हैं और उनका भी यही रोल है कि बच्चों की जो सुगम हो जाए, उनका आवाज़ सुगम रहे, उनके लिए सुविधाएं मिलती रहें, उनको कोई बीमारी तो इलाज मिलता रहे। लड़कियों के लिए मैट्रन के 2 पद हैं, तो 2 मैट्रन भी हमारे यहाँ पोस्टेड हैं, अनुभवी मैट्रन हैं। वो लड़कियों के लिए लगातार निगरानी में रखती हैं और उनकी किसी भी ज़रूरत को पूरा करती हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। जी।